तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विकास में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं, जो कि बार पूछ लगभग एक दो क्वेश्चन इनसे आप देख ही सकते हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे कि एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, रेलवेज़ में जितने सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, सीएचएसएल और भी सारे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों एक नंबर में आ जाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जीसी हिल्टन जो थे वो भगत सिंह को फांसी देने वाले न्यायाधीश थे। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 2 नंबर में है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, तब बिना दलील का कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। दोस्तों यहाँ पर बिना होता है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 4, डंडा फौज का गठन किसने किया था दोस्तों? तो डंडा फौज का गठन चमनदीप, वो पंजाब के जो रहने वाले थे उन्होंने किया था। चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था दोस्तों। 5 में है निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की थी दोस्तों। दयालदास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। 6 नंबर में आते हैं। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे दोस्तों। 7 में क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? महात्मा गांधी जो थे दोस्तों, महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से मना कर दिया। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल काशीराम ने की थी। अब 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या है दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे। 10 नंबर में आते हैं दोस्तों। 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में है कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुई? कांग्रेस का विभाजन दोस्तों 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में हुआ। सूरत अधिवेशन में नरम दल व गरम दल में इन दलों का विभक्त हुआ 1907 में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए दो 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जाते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कौन से थे, दो कर कौन से थे? तो चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए गए दो कर थे। तो दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन पर, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख जहानदार शाह को कहा जाता था दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जनपट मूर्ख कहा जाता था जहानदार शाह को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो 15 नंबर क्वेश्चन में रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह दोस्तों मोहम्मद शाह को कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन दोस्तों नादिर शाह को कहा गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दोस्तों कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज था दोस्तों। अब 18 नंबर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का अंदर गुरुमुखी लिपि का आरंभ दोस्तों अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने गुरु लिपि का आरंभ किया था। अब 19 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की दोस्तों। अब 20 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 20 नंबर में बोल रहे हैं कि
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों लॉर्ड बेलेस्ली ने की थी। अब 21 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो थे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। 22 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने किया। लॉर्ड मेयो ने अपने नाम पे ही अजमेर के मेयो कॉलेज का नाम रखा दोस्तों। लॉर्ड मेयो ने अजमेर के कॉलेज की स्थापना की। आप इससे ये ट्रिक भी ला सकते हैं कि लॉर्ड मेयो ने ही मेयो कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर की? तो अजमेर में की। अब 23 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को दोस्तों भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। अब दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इसमें भी हो गया है। इस क्वेश्चन में दोस्तों 24 होता है लेकिन 34 लिखा है, 2 के जगह 3 हो गया है, तो इसके लिए माफ़ कर दीजिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब 26 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। अब 27 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में जाकर भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दोस्तों। अब 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय नाम बताओ। भारतीय अब दोस्तों आए क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। कौन से भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था? तो हंसराज। हंसराज जो थे दोस्तों, उन्होंने वह भारतीय थे जो जनरल डायर के साथ दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। अब 29 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेवाड़ में मिल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेवाड़ में मिल आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था दोस्तों। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में मिल आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और दूसरे नाम से व्हाइट मैन कमीशन से भी कहा जाता, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है दोस्तों। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है? साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है दोस्तों।